बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम मार्की टूल को कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसको यूज़ करके हम क्या कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं उससे, ठीक है। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसको देखने के लिए आप लोग मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी देखें, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको जो आप ऊपर देख रहे होंगे, एक कार्ड आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से आप उसको जाकर ओपन कर सकते हैं। वैसे मेरी प्लेलिस्ट में भी ऐड है एडोबी फोटोशॉप ही, आप वहाँ से जाकर मेरी एडोबी फोटोशॉप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मूव टूल को भी डिस्कस कर लिया है, हमने मार्की टूल को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का किया था। 1 बाय 1 हम इस सीरीज़ में एक एक टूल को देख रहे हैं, ठीक है। साथ कोई भी छोटा मोटा टूल होता है जिसका कोई कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, एक बेसिक सा फंक्शन होता है जो हमें रेंडमली यूज़ करना पड़ता है, उसको भी मेरी कोशिश होती है कि हम साथ ही डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम फिर से कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक नए टूल के साथ मैं वापस आई हूँ अपनी इस वीडियो में। Okay, so without any delay, let me start with our new tool. Okay, so first we need obviously a file, a canvas, a PSD. For that I'll go to edit, new file, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी width और height दे सकते हैं। मैं 7/5 को ही ले रही हूँ और इस तरह से मैं एक PSD क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। ओके, आप PSD के फोटोशॉप में या PSD के बगैर भी वैसे काम कर सकते हैं। आपको अगर ब्लैक एरिया पे काम करना पसंद है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी इमेज जो है, डॉक्यूमेंट आपका, एनीथिंग यू आर जस्ट ड्राइंग और क्रिएटिविटी, वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कैनवस की कोई लाजमी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पर काम करना अच्छा लगता है तो आप इस पर करें। मैं इस पर ज़्यादा ईजी होती हूँ तो मैं इस पर करूँगी। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था ये ऑब्वियसली, तो Ctrl+R से ही हमारा आया था। Ctrl+R से ही आप इसको वापस भेज सकते हैं अगर आपको ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, तो इसलिए मैंने इसको अभी के लिए हाइड कर दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लासो टूल है, मूव टूल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर दिखाया तो ये देखें आपको शो कर रहा है लासो टूल, और इसकी शॉर्टकट की है L, ठीक है। L इसकी शॉर्टकट की है और इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में 2 और टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसी की सब टाइप्स हम कह सकते हैं, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, तो अब हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे कि इन तीनों का क्या काम है, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या इनसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी नीड समथिंग टू ड्रॉ। यहाँ से मैं कोई भी एक शेप ले लेती हूँ। सबसे पहले हम एक रैंडम सी बेसिक शेप्स के साथ सीखेंगे, देन मैं इमेजेस के साथ भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैंने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका ये कलर आ जाएगा। अगेन मैं इसका यहाँ से स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है, और ये चीज़, ठीक है। और हम इस तरह से करते हैं कि इनके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसका कलर ये कर लेते हैं और इसके कलर को हम समथिंग लाइक पिंक और ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास और इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, सबसे पहले हमारे पास है लासो टूल। लासो टूल यूज़ करते हैं हम सिलेक्शन के लिए ही, ठीक है। जैसे ही आप इसके पास कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शंस। मार्की टूल से हम सिलेक्शन करते थे कि हम इस तरह उसको ड्रैग करते थे, सॉरी अभी आपको इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो वो एक स्क्वायर शेप में सिलेक्शन बन जाती थी, ठीक है। सिर्फ आपको माउस के साथ उसको यहाँ पे रख के लेफ्ट क्लिक करके माउस के साथ ड्रैग करना होता था और वो स्क्वायर शेप में आपकी सिलेक्शन बन जाती थी जिस भी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना था। लेकिन लासो टूल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। काम उसका भी वही है कि सिलेक्शन के लिए काम आता है, लेकिन लासो टूल में आप रेंडमली फ्री हैंड आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। कोई भी आपकी शेप है, कोई आपका डिज़ाइन है, कोई वेबसाइट हेडर है, फॉर एनीथिंग यू कैन सेलेक्ट इट बाय फ्रीली। ओके, तो आपको ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए, इस तरह बहुत गौर फिक्र से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी चीज़ फ्री हैंडली आप उसको करना चाहते हैं तो आप उसको लासो टूल से कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है।
यहाँ से ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको इस तरह से एक रेंडमली, ठीक है, एक सिलेक्शन बना दूँगी। ये जैसे ही आप लोगों ने देखा कि ये एक सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ हमारे पास लेयर है और ये सेलेक्ट हो गया है कि ये पार्ट सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने किया तो ये देखें, यहाँ पर जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने लासो टूल से सिलेक्शन की थी, वो अब हमारे पास कॉपी और पेस्ट होकर एक हमें इसके लिए मूव करने के लिए मूव टूल चाहिए। हम मूव टूल लेंगे और हम इसको ये देखें मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने जो पार्ट कट किया था रेंडमली, जिस भी शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं फ्रीली आप इसको कट कर सकते हैं और ये आपके पास इस तरह से कुछ बन के आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक रैंडम से मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ ऑब्वियसली हमें बनानी नहीं है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, सेम अगेन अगर मैं लासो टूल को लेती हूँ और मुझे इस पूरी स्क्वायर की करनी है तो आप इसको भी रेंडमली इस तरह से, ये देखें, कोई आपको वो नहीं है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है। मैं इस तरह से इसको करूँगी, सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। और अब आप इसको Ctrl+C करें एंड और अच्छा ठीक है, इसको हम इस तरह से करते हैं कि इसको आपने रेंडमली बनाना है लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। स्ट्रेट है या नहीं है ये मैं मुझसे थोड़ी सी स्ट्रेट ही बन रही थी, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक करने का भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लासो टूल आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए, एल के साथ आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगेन शिफ्ट का आपके पास यहाँ क्या काम है, आप Shift+L प्रेस करेंगे तो इसके जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मैं Shift+L प्रेस करती हूँ तो ये देखें अब पॉलीगोनल भी आ जाएगा आपके पास और मैग्नेटिक भी आ जाएगा, ठीक है। अगेन Shift+L करूँगी तो वही लासो टूल आ जाएगा। तो इस तरह से आप Shift+L प्रेस करेंगे तो उसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितने भी सारे ऑप्शंस हैं वो एक्टिवेट होते जाएंगे और आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह से रैंडमली आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी कोई चीज़ कोई लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, लासो टूल को एक्टिवेट रखना है और शिफ्ट प्रेस करना है। ये देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया है तो लासो टूल के आप कर्सर पे देखें प्लस का साइन शो हो रहा है, ठीक है। तो जब प्लस का साइन शो होगा इट मीन्स कि जो इसके अंदर इनसाइड जो लाइन है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसको ठीक कैसे करना है, अब आपने एक रैंडम सा इसके अराउंड सर्कल बनाना है कुछ इस तरह से और छोड़ देना है। ये देखिए अब ये बाहर आ गई है, ठीक है। अब आपने इसको बाहर से अंदर कैसे लेके जाना है, उसके लिए आपने लासो टूल को एक्टिवेट रखना है और आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है। जैसे ही ऑल्ट की मैंने प्रेस की है तो कर्सर के साथ नेगेटिव साइन शो हो रहा है, ठीक है। तब ये आउटसाइड वाली जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह से ये चीज़ करूँगी और ये देखें ये थोड़ी सी ऊपर चली गई है, तो आपको इसको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ता है, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से करके आपकी जो भी लाइन होगी आप उसको सेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब यहाँ से भी ये थोड़ी सी इनसाइड है, अब मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। जो अंदर वाली लाइंस हैं आप उसको शिफ्ट की प्रेस करके ठीक कर सकते हैं लाइक दिस, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है और Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे, आपकी जो सिलेक्शन होगी वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास लासो टूल, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीगोनल टूल। ओके, मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं साथ ही इमेजेस को भी इसी के अंदर ले आती हूँ। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसमें इमेजेस भी ड्रॉप कर लेते हैं। साथ साथ मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल शेप से देती रहूँगी और साथ ही हम इमेजेस को भी देखते रहेंगे, ठीक है। बार बार हम दोबारा से वही ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लेट्स से ये इमेज है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ओके,
आई होप यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाए। थोड़ा सा लोडिंग में मसला आ जाता है लेकिन इट्स फाइन। ओके, ये हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर में ये बनाया था मैश टूल में। मैश टूल को यूज़ करके ये मैंने खुद बनाया था, तो मैं इसी में आपको लासो टूल का थोड़ा सा यूज़ करना दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इमेज को बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेते हैं। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इस लेयर को भी और बैकग्राउंड को भी। दोनों सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप मर्ज लेयर कर दें, तो ये इसका पार्ट बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास लासो टूल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक इसकी रैंडम सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। और जस्ट मेक श्योर कि मैं इसको ठीक ठाक बना लूँ, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रैंडमली आप इसको वैसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको वो सर्कल की बना के दी। आपको कोई भी रैंडम सी शेप चाहिए, लेकिन अब अगर आपको एग्जैक्ट शेप चाहिए तो आप बना तो इसको बहुत फ्रीली रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्ट नहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, कोई स्केयर नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइन बाहर आ गई है तो मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगी। अगर थोड़ी सी अंदर जा रही है तो आई होप हम उसको भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करके आपने इसको पूरी सिलेक्शन बनानी है। अच्छा, लासो टूल में क्या है कि आपने इसको क्लोज भी लाजमी करना है, ठीक है। तो मैं इस नी को ले लेती हूँ, चले हम इसको ले ही लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ मिला के मैं इसको इसके साथ क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन बन चुकी है। मैं अगेन शिफ्ट ऑल्ट की पहले प्रेस करते हैं और हम यहाँ से इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और भी अगर ये कहीं से बाहर है तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। अब मुझे ज़्यादा ये बाहर अंदर की तरफ लग रहा है तो हम इसको अंदर की तरफ से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये एग्जैक्ट पीछे आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आउट। बिल्कुल स्ट्रेट तो लासो टूल में नहीं बनेगा, तो बनेगा तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रीली हम इसको बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बेहतर ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा बाहर है, मैं इसको ऑल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा ठीक करना चाह रही हूँ, कुछ इस तरह से। और ये आई होप इट वर्क्स, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। Ctrl+C कर सकते हैं एंड Ctrl+V करेंगे तो ये देखें आपके पास लेयर बन चुकी है। सॉरी, अगेन आई जस्ट फॉरगेट टू टेक मूव टूल। आपने जब भी इसकी कॉपी बना लेनी है मूव टूल से ही वो मूव होगी। नाउ यू कैन सी वी हैव एन अदर मैंगो। देखिए, बनी तो ये बहुत फ्रीली रैंडम सी है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनी, थोड़ी रफ़ बनी है, बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे इमेज है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए शेप के, यहाँ से थोड़ी सी रफ़ हो तो चल जाएगी आपके लिए, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लासो टूल को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग टूल कि आप रैंडमली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें और आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी वही शेप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक लासो टूल समझ आ गया हो। अब हम इसका जो नेक्स्ट टूल है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल, इसकी भी शॉर्टकट की एल ही है। आप एल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे है तो आपको Shift+L करना पड़ेगा, तो ये आप टूल एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या करता है लासो टूल। रफली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। रफली ड्रॉ करते हैं लाइन अराउंड द शेप विच यू वांटेड टू सेलेक्ट, बट इसमें आप रफली नहीं करते, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखें, सॉरी मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ, सॉरी मैं इसको भी कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन, और आप इसको किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, हमें स्क्वायर चाहिए तो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं। मार्की टूल में हमें सिर्फ स्क्वायर ही मिलता है, लेकिन इससे हम कुछ भी बनाकर ये देखें सिलेक्शन कर सकते हैं। Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे तो ये आपके पास एक सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है।
ओके, आप इसको सिर्फ इस तरह नहीं कर सकते, आप लेट्स से हम ट्रायंगल ले लेते हैं तो वो भी हम इसके साथ बना सकते हैं। लेट्स से मैं इसको इस तरह ले रही हूँ और ये चीज़, और ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप इसको बना सकते हैं। ओके, Ctrl+C करेंगे, कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ओके, यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर पे चला गया है, तो हम अगर इसको ऑल्ट की या हम इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी मैं इसको यहाँ पे अंदर की तरफ है, शिफ्ट की ले लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ओके, अच्छा आप इसको अगर आपके पास इस तरह से रैंडम लाइंस बन जाएं, ठीक है, ये देखें इस तरह और ये इस तरह, ठीक है, तो आप इसको बैक स्पेस से वापस लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये आपके पास सिलेक्शन बन गई है। तो पॉलीगोनल से क्या होता है कि आप कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं किसी भी शेप में, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से ही एक ये वाला इमेज लेती हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेती हूँ, ठीक है। इसको या फिर हम इस तरह से करते हैं, को फाइल ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ से कैन हैव द फाइल, यहाँ पे जाते हैं हम और अब एक फ़ाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फाइल ले रही हूँ अगेन 7x5 ही, और जो हमने यहाँ पे इमेज ली है, ठीक है, इसको हम इस वाले पे लेकर आएंगे। ये इमेज है मेरे पास, मैं पॉलीगोनल आपको समझाना चाह रही हूँ। अगेन मैं इसको मर्ज करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक एंड मर्ज लेयर्स, दोनों मर्ज हो जाएंगी और एक ही पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉलीगोनल लासो टूल लेना है। स्क्वायर शेप में आपको कुछ भी कट करना है तो आप यहाँ से इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वाइट ही है तो हमें सिर्फ ये पार्ट आप समझेंगे हमें इसमें से करना है या हमें इस दर से हमें करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। सिंपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें और एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़, और एक इस कॉर्नर पे, बिल्कुल इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जाके आपने इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आई होप ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमसे ड्रॉ हो जाए, ये चीज़, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी, Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो ये देखें कॉपी हो चुका है। अगेन मूव टूल लें और ये आपके पास आपका जो पार्ट है वो सेपरेट हो गया। Isn't it इंटरेस्टिंग कि आप किसी भी इमेज से, आपकी अपनी इमेज है या किसी भी चीज़ की इमेज है, आपको उसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना है तो आप ये देखिए इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट आप बेशक डिलीट कर दें, सिर्फ अपनी ये इमेज रख लें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप इसको बहुत ही डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइन क्रिएटिविटी में यूज़ कर सकते हैं। लासो टूल को सिंपली आप फ्रीली हैंड यूज़ कर सकते हैं और पॉलीगोनल को एग्जैक्ट शेप्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसके ये वाला बॉक्स चाहिए तो हम ऑब्वियसली इसको भी इससे ले सकते हैं पॉलीगोनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक था ये। इसके अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, मैग्नेटिक टूल को हम देखने के लिए, ठीक है, यहाँ से हम हमारे पास जो ऑप्शन है लास्ट वन, मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें कलर्स में डिफ्रेंशिएट करवाना हो, ठीक है। आप मैग्नेटिक लासो टूल को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट की हमारे पास L ही है। ओके, तो यहाँ से हम L लेंगे और अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में है आप इसको Shift+L से एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और मुझे इसकी भी एग्जैक्ट वैसे ही, अच्छा इसमें क्या है कि इसमें जैसे ही आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो इसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल इसके साथ साथ बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पॉलीगोनल में देखा था तो वहाँ पे सिर्फ 4 कॉर्नर्स अगर हमने सेलेक्ट करने हैं तो 4 कॉर्नर्स पर ही उसके पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक में ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक में ये क्या करता है कि ये आपके हर पॉइंट पे साथ साथ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बनाता रहता है। लाइक दिस यू कैन सी कि आपकी बन गई है
एक सिलेक्शन। मैग्नेटिक टूल क्या करता है, ये आपको कलर्स का डिफ्रेंशिएट करता है कि यहाँ पर वाइट कलर है और यहाँ पर डिफरेंट कलर है। कलर की डिफरेंस, जहाँ पे आपको कलर का डिफरेंस सेलेक्ट करना है वो आप मैग्नेटिक लासो टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास अगेन वो इमेज डिलीट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा यहाँ पे ले आती हूँ। हम इसी को ट्राई करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमारा जो मैग्नेटिक लासो टूल है वो क्या काम करता है और कैसे करता है। ठीक है, मैं अगेन इन दोनों को सेलेक्ट करके लेफ्ट राइट क्लिक एंड मर्ज लेयर्स। ठीक है, यहाँ से मर्ज कर दूँगी दोनों को। मैग्नेटिक लासो टूल हमारा एक्टिवेट है और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से अच्छा, मैं इसको यहाँ से नहीं करी, बैक स्पेस से आप इसको इस तरह से रिमूव करते हैं। लेट्स से आपसे यहाँ से कोई भी लाइंस बन गई हैं, आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट से भी हो जाता है। ठीक है, और बैक स्पेस से भी आप ये देखें, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स से मैं इसी को ले लेती हूँ यहाँ से और सॉरी, मैं इसको यहाँ से लूँगी। ओके, मैं इसको यहाँ से, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। आपसे थोड़ी इधर उधर भी हो रही है तो भी ये इधर उधर नहीं होगी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट करेगा अपनी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाता जाएगा जैसे ही आप इसको मूव करते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से देखें एक सिलेक्शन बन जाएगी। Ctrl+C करें, Ctrl+V करें एंड नाउ यू हैव अ सिलेक्शन, यू हैव अनदर लेयर ऑफ दिस। ठीक है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास इसकी कॉपी आ चुकी है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सिलेक्शन टूल को। आप मार्की टूल को यूज़ कर सकते हैं, आप लासो टूल को यूज़ कर सकते हैं। लासो टूल के अंदर हमने पॉलीगोनल टूल देखा है, मैग्नेटिक टूल देखा है। आपने याद रखना है कि सबके फंक्शंस किस किस के लिए हैं। ठीक है, सबको हम डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंटली सिलेक्शन करनी होती है। ओके, लासो टूल के भी तीनों डिफरेंट है। लासो टूल जो हमारे पास सबसे पहला है, उसको अगर फ्रीली हैंड हमने उसको यूज़ करना है तब हम लासो टूल को यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी की एक बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में, कोई भी शेप आप उसकी ले सकते हैं, आप उसको सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, वट एवर शेप यू वांट टू सेलेक्ट, यू कैन ड्रॉ इट विद द पॉलीगोनल लासो टूल। ओके, यू कैन सेलेक्ट इट विद इट और आप उसको Ctrl+C करें, Ctrl+V करें और आपका जो शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक जब आपने कलर का डिफ्रेंशिएट के लिए यूज़ करना है तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, आई होप आप लोगों को लासो टूल की अच्छे से समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई विल फ्रीली I'm just here to tell you guys, to give you knowledge. I want you guys to learn. ठीक है, तो आप लोगों ने बिना झिझक सब पूछना है मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगी। कोई मसला नहीं है, हमने नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक डिस्कस करना होता है लेकिन हम थोड़ा सा पीछे वाले को भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों को कोई चीज़, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसके साथ ही मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास एक और सिलेक्शन टूल है, हम उसको भी देखते जाएं। ठीक है, और वो है हमारे पास बिल्कुल लासो टूल के साथ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सेम थिंग, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, W जो है इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक मैन टूल है, इसको भी हम देखेंगे लेकिन आज हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को ही यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ट्रेलर शो हो रहा है कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे उन्होंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी राइट डाउन की हुई है कि फाइंड्स एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ डिफाइंड रीजन। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली कैसे सेलेक्ट कर लेता है उस ऑब्जेक्ट को, ये भी हम ट्राई करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको ले लिया, यहाँ से एक्टिवेट कर लिया, आप W प्रेस करेंगे तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ओके, हमने क्या करना है, हम इसको यहाँ पे कर लें या इसी पे कर लेते हैं कि यहाँ से हम इस लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेयर शुड बी सेलेक्टेड, हमारी यहाँ से लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड एरिया है या हम लेट्स से मैं इस वाली बैकग्राउंड वाले को
सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये वाला अब हम ब्लू वाला पार्ट को करते हैं। ठीक है, मुझे ब्लू पार्ट चाहिए तो मैं इसकी भी एक रैंडमली ये देखें सिलेक्शन बना सकती हूँ। अब मैंने जो सिलेक्शन बनाई है इसमें वाइट पार्ट भी आ रहा है और ब्लू पार्ट भी आ रहा है, लेकिन ये देखें जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, लेफ़्ट क्लिक को छोड़ा और माउस को भी छोड़ दिया, तो इसने सिर्फ उस पार्ट को लिया जो इसके इस रीजन के अंदर आ रहा था। ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा जो हमारे सिलेक्शन के रीजन के अंदर आ रहा है और उसकी सिलेक्शन बन जाएगी। तो ये भी ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल लगता है मुझे तो, कि आप सिंपल एक लेट से मैं अगेन इस वाली को देखूं, सिंपल आप इसको पकड़ के इस तरह से सिलेक्शन बनाएं और ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसको डॉट बाय डॉट सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गौर फिक्र से करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास टाइम कम है, आप सिंपल इस तरह से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये सिलेक्शन बन चुकी है, अगेन Ctrl+C Ctrl+V और ये आपके पास लेयर आ जाएगी और ये देखें आप फ्रीली हैंड इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको कर रहे थे तो मैं इसको भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है और ये हमारा टूल आ गया और मैं इसको कुछ इस तरह से कर लूँगी सिलेक्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मूव होता है और ये सिलेक्ट हो गया। Ctrl+C Ctrl+V, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+C से जो उसकी कॉपी बनती है वो पेस्ट हो जाती है और ये देखें लेयर 3 यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मूव टूल लें और इसको मूव करके देखें तो ये देखें आपके पास एक कॉपी आ चुकी है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी डिज़ाइन की आप सिलेक्शन कर सकते हैं और मुझे तो इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग, ठीक है, इजीली यूज़ जिसको हम कर सकते हैं वो मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लगता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को इन सब सिलेक्शन टूल्स में से कौन सा टूल है जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा है और जिसको आपको यूज़ करने में इंजॉय भी करेंगे कि हाँ ये यूज़ करना भी ईजी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ठीक हो गया, तो आई होप यहाँ तक आपको जितने भी हमने सिलेक्शन टूल्स हैं आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं और आपको उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो अभी ख़त्म नहीं करते हैं, 2-3 छोटे मोटे टूल्स हैं, आई थिंक मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी इसी में मैं दे देती हूँ, कोई उनका ख़ास काम नहीं है, बस वो हर जगह यूज़ होते हैं इसलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर जब मैं यूज़ करती हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि ये कैसे किया है कैसे नहीं किया। अभी मैं आपको बता दूँगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये किस तरह इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो वो है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं जूम टूल की। ठीक है, जूम टूल हमारे पास यहाँ पर भी है, ये देखें, सॉरी ये डॉज टूल है हमारे पास, ये जूम टूल है। ठीक है, जूम टूल Z इसकी शॉर्टकट की है, मैग्नीफाइज और रिड्यूसेस द व्यू इन इमेज। आप इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और रिड्यूसेस भी द इमेज भी कैसे कर सकते हैं, आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। Z आप प्रेस करेंगे तो ये जैसे ही ये देखेंगे कर्सर है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा जूम टूल। अब आप इसको जूम आउट और इन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने जूम इन करना है तो कंट्रोल और डबल टाइम आपने जो हमारा प्लस का साइन है उसको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करती जाऊंगी, प्लस प्लस को आपने 2 बार फ़ौरन ही इमीडिएटली आपने उसको प्रेस करना है। ठीक है, तो वो जूम इन होता जाएगा। ठीक है, फ़ोटोशॉप में हम आई थिंक 12,800 टाइम्स हम उसको जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं जितना आप इसको करना चाहें। ये देखिए कितना आप उसको जूम इन करके अपने डिज़ाइन को देख सकते हैं कि किस तरह वो जा रहा है किस तरह नहीं जा रहा। ठीक है, अब आपको जूम आउट करना है तो इसका थोड़ा सा ऑपोजिट करेंगे और वही काम आपका हो जाएगा। जूम इन करते हैं हम कंट्रोल प्लस प्लस के साथ, जूम आउट हमने करना है कंट्रोल माइनस माइनस के साथ। ठीक है, आपके पास माइनस का ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऐसे ही आपने माइनस माइनस को बिल्कुल साथ साथ कंट्रोल को प्रेस करके रखें और साथ माइनस को प्रेस करते जाएं और ये देखें जितना आप इसको करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जूम इन और जूम आउट का आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास है अनडू और रीडो का ऑप्शन। ठीक है, और अनडू और रीडो आपने कैसे करना है, अनडू करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस C। ठीक है,
Ctrl+Z आप प्रेस करेंगे। अच्छा, इसका भी मैं आपको लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि जो हमारे पास 2019 और उसके आगे जितने भी वर्जन्स हैं वो है CC वर्जन्स। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास है 2019 से पहले वो है CS वर्जन्स। CS वर्जन्स में थोड़ा सा अंडू और रीडो का फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। Ctrl+Z आप उसमें भी प्रेस करेंगे तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, अंडू हो रहा है, या इट्स अंडू, ठीक है। तो ये अंडू हो जाएगा कि जो हमारा काम हमने, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेकनली हमसे कुछ हो जाता है तो हम उसको अंडू कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। Ctrl+Z प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको रीडू करना है तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Alt+Z आप उसको प्रेस करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। ये 2019 CC के पहले वाले जो वर्जन्स हैं उनके लिए है, ठीक है। और लेकिन जो 2019 प्लस CC 2019 के CC वर्जन्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें आप Ctrl+Z को ही प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है काम है वो अंडू हो जाएगा और रीडू भी उसी से हो जाएगा। Ctrl+Z आप करते जाएंगे तो उसी से सेम थिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपका सारा अंडू हो जाएगा और रीडू भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सॉरी, इसमें आपको साथ शिफ्ट की प्रेस करना है। ओके, तो इस तरह से आप इसको अंडू और रीडू कर सकते हैं, ठीक है। अंडू और रीडू हमने डिस्कस कर लिया, जूम इन जूम आउट को हमने डिस्कस कर लिया है। और हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास एक और टूल है, वो भी बहुत बेसिक सा टूल है जो कि हमारे पास हैंड टूल, ठीक है। ये हमारे पास हैंड टूल है, बिल्कुल जहाँ हमारी बेसिक शेप टूल्स हैं वहीं पर इसके बिल्कुल साथ आपको हैंड टूल मिलेगा। इसकी H जो है इसकी शॉर्टकट की है, H आप प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आपके पास आ जाएगा। हैंड टूल क्या करता है, आप अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है, मैं इसको मूव करके दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कहीं पर भी लेट्स से मैं इसको जूम करती हूँ, ये हमारे पास है और आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने इसको ऊपर से देखना है तो ऊपर से देख लें, जूम आपने जूम इन किया है, ठीक है। तो अब आपको इसको आगे पीछे करके देखना है तो आप इजीली इसको देख सकते हैं इस तरह से हैंड टूल को यूज़ करके। H इसकी शॉर्टकट की है, स्पेस बार भी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, स्पेस बार भी प्रेस करूँगी तो ये देखें आपके पास सेम वही हैंड टूल आ जाता है स्पेस बार से, ठीक है। आप हैंड टूल को यूज़ कर सकते हैं किस पर्पज़ के लिए, अपनी इस तरह से अपने वर्क एरिया को मूव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल माइनस करूँगी तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, लास्ट टूल जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, ये थोड़ा कलर्स में यूज़ होता है। आई थिंक मुझे इसको थोड़ा कलर में बताना चाहिए था, लेकिन इसका कोई उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। इसको भी हम आज ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें भी अगर मुझे दोबारा से डिस्कस करना हुआ तो हम इसको कर लेंगे। आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की हमारे पास आई है, आई को आप प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉपर टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, सैम्पल्स कलर्स फ्रॉम एन इमेज। अब आपके पास कोई भी इमेज है, आपने कुछ भी ड्रॉ किया है और आपको उसका एग्जैक्ट कलर वही चाहिए जो आपने इमेज को देखकर बनाया है, ठीक है। लेट्स से मैंने ये एक स्क्वायर शेप बना ली है, ठीक है। अब इसका कलर वो आया है जो मेरे पास यहाँ पर रिसेंटली मैंने यूज़ किया हुआ था, लेकिन मुझे इसका ये वाला कलर चाहिए जो ये इसके लीफ का कलर है। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मूव टूल से मुझे अपनी शेप को सिलेक्ट रखना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है और मैंने सिंपल जाके इस पर ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये देखें ये पूछ रहा है कि ये कौन सा कलर इसके ऊपर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसके कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जहाँ पर आप इसको मूव करेंगे तो ये कलर्स की डिफरेंट शेड्स आपको शो करता जाएगा और आप इसको लाकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, ये देखें तो यहाँ से आपको डिफरेंट शेड्स नज़र आ जाएंगे। जो भी आपको शेड फिर सेलेक्ट करना है आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आपको उसको फिल कैसे करना है, आपने जैसे समझे ये यहाँ पे आप येलो करेंगे तो आप यहाँ पर देखना है आपने फोरग्राउंड कलर पे आपके पास कलर ऐड होगा, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तब नहीं यहाँ पे कलर आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से मूव करना है, और अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए और आपको लग रहा है कि यहाँ पे वही कलर शो हो गया जो आपको चाहिए है, तो आप इसको, मुझे थोड़ा सा, मैं इसको इस तरह का करना चाह रही हूँ, तो मैं ये कलर यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है। जो कलर चाहिए वहीं पे लाकर आपने अपने माउस को छोड़ देना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। और ये देखें फोरग्राउंड कलर आपका आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप फोरग्राउंड कलर और जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है उसको अपनी शेप में कैसे फिल कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं उनके लिए, Alt प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस आप करेंगे तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो ये देखें आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। पहले फोरग्राउंड के लिए Alt करना है आपने प्रेस, और बैकग्राउंड के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है, तो आपका ये कलर इसमें ऐड हो जाएगा। Alt प्लस शिफ्ट और बैक स्पेस करेंगे मैं, हमारे पास ये कलर इसमें ऐड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करके अपनी किसी भी इमेज का कलर जो अपनी शेप में, अपने डिज़ाइन में ऐड करना चाहते हैं उसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये थे आज के हमारे छोटे छोटे टूल्स जिनका कोई ख़ास काम नहीं है, बहुत बेसिक जगह पर यूज़ होते हैं, मतलब बहुत बेसिक से टूल हैं, हमें जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें ये यूज़ होते रहते हैं। आई ड्रॉपर टूल का बहुत जगह पे हमें काम आता है, ठीक है। और जूम टूल है, बार बार उसको यूज़ करना पड़ता है, हैंड टूल को हमें यूज़ करना पड़ता है। इस तरह से सिलेक्शन टूल्स हैं, ये हमें किसी ना किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी पड़ती है, उस हिसाब से हमें कौन सा सिलेक्शन टूल चाहिए ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको किस जगह पर कौन से सिलेक्शन टूल की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करने की है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि जितना मैं अच्छे से समझा सकूं, जितना डिटेल में एक छोटे से टूल को भी लेके जा सकती हूँ तो लेके जाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आप लोग इजीली फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कुछ नए टूल्स के साथ वापस आऊँगी। हम कुछ नए टूल्स को देखेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू गाइज हैवंट प्रेस्ड इट येट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।